जो इस तरह के लोग हैं उनको गरीब हो अमीर हो अगड़े पिछड़े हिंदू मुसलमान जो भी हैं उनको चुनकर निकाला जाए और समाज के सामने एक विकल्प दिया जाए ताकि एक बेहतर लोग को चुनने का अवसर आपके पास हो। और अगर ये दोनों बात हो जाए, लोग अपने भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य पर वोट करें, उनके सामने अच्छे लोगों का विकल्प हो, तो भी बिहार नहीं सुधरेगा। ये जरूरी है कि इन लोगों के पास एक सोची समझी कार्य योजना भी हो। तो जन सुराज का वो तीसरा उद्देश्य है कि सेक्रेटेरिएट में बैठ के अफसर कार्यक्रम न बनाएं, समाज की मदद से अगले 10 वर्ष में बिहार को विकसित बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगार, ग्रामीण विकास, शहरीकरण, इन 10 विषयों पर 10 साल का एक विजन कार्यक्रम बनाया जाए, जनता को चुनाव से पहले दिया जाए ताकि हर व्यक्ति ये देख सके कि आप शिक्षा को बिहार में कैसे सुधारेंगे, कैसे लोगों को यहाँ रोजगार देंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जन सुराज आएगा और 10 लाख लोगों को नौकरी दे देगा। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि कैसे 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जा सकता है ताकि लोग उसको पढ़ें, देखें, समझें, ठीक लगे तो उसको अपनाएं। तो ये 3 जो उद्देश्य हैं, घर घर गांव गांव जाकर लोगों को बताना कि आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए। दूसरा, उनके सामने एक बेहतर लोगों का विकल्प बनाना। और तीसरा, एक ऐसी योजना जो अगले 10 साल में बिहार के लोगों के द्वारा बनाई गई हो और अगले 10 साल में बिहार को विकसित राज्य में बनाने के लिए हो। ये तीनों चीज के समायोजन से ही बिहार को सुधारा जा सकता है। मेरे भाई, जाति का जो फैक्टर है ये 1000 बार हम बता चुके हैं। इस सवाल को आज से नहीं, पिछले 1 साल से बता रहे हैं। जैसे बिहार में कई विषय हैं, वैसे जाति भी एक फैक्टर है। जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है। ये तो आप मानिएगा कि बिहार में भाजपा को मोदी जी के नाम पर वोट पड़ा है कि नहीं पड़ा है? तो मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं ये बता दीजिए। तो भाई लोकसभा, अभी तो लोकसभा ही है ना 24 में। तो अगर आप कह रहे हैं कि जाति पर ही वोट पड़ा है, तब तो मोदी जी को एक वोट भी नहीं मिलना चाहिए। 20% जो मुसलमान है वो तो जाति पर नहीं वोट दे रहा, हो तो भाजपा के डर से लालू जी को वोट दे रहा है। तो ये आपका बहुत सरलीकरण है ये कहना कि हर चीज जाति पर ही हो रहा है। जाति एक महत्वपूर्ण विषय है लेकिन एकमात्र विषय नहीं है। जाति के साथ साथ दूसरे और भी पहलू है। बिहार में वोट 4 चीज पर पड़ रहा है, जाति पर, धर्म पर, भाजपा के डर से लालू जी को और लालू के डर से भाजपा को। इन 4 विषयों को छोड़कर जिस दिन लोग शिक्षा, रोजगार और फसल के लिए, दाम के लिए वोट करने लगेंगे तो अपने आप बिहार सुधरेगा। प्रशांत किशोर का रोल यही है कि जन सुराज को जितना मजबूत किया जा सके वो किया जाए। पदयात्रा करते रहेंगे, लोगों को जगाना, समझाना। लोग आपस में मिलकर अपना उम्मीदवार तय करेंगे। तो आपने देखा एमएलसी के चुनाव में जहां 5 जिलों में मैं पैदल चल के गया, लोगों ने एक निर्दलीय व्यक्ति को, उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया तो जन सुराज ने उनकी मदद की, वो जीत कर आया। तो लोकसभा के दौरान अगर जितने जगहों पर हम लोग पैदल चल के गए होंगे, वहां पर अगर जनता चुनकर अपना उम्मीदवार देती है तो जन सुराज और प्रशांत किशोर उसके पीछे मदद के लिए खड़े होंगे। फिर वही बात आप पूछे जा रहे हो। भैया, मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग तय करेंगे, मेरा काम है पदयात्रा करना। पदयात्रा का उद्देश्य मैंने आपको समझा दिया। इस दौरान हम तो पदयात्रा ही करते आए हैं। एमएलसी लोगों ने एक चुन कर दिया किसी को कि इनको एमएलसी के लिए लड़ाया जाए, वो लड़े। हमने तो उनके पदयात्रा उसके लिए नहीं रोकी। हम जाकर कोई चुनाव का प्रचार नहीं किए। अपनी ओर से जो मदद कर सकते थे मदद किए, लोगों ने जिताकर उनको लाया है। वही चीज आगे भी आप देखिएगा। जो चुनाव हो रहा है, अभी कुछ लोकल